सवाल यहाँ पर ये था कि हम बुद्ध पूर्णिमा को और ध्यान पर एक विशेष बात क्यों कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारे जीवन में जो फूल खिले हैं, फूल का मतलब है कि महावीर है, बुद्ध है, नानक है, क्राइस्ट है, सुकरात है या रामकृष्ण परमहंस हैं, ये सब एक फूल हैं जो हमारे आसपास खिले हैं। तो बाबा नानक ने हमें एक चीज़ दिया था, वो था जीवन की राह ना। जैसे एक जीवन कैसे जीना चाहिए और एक आधारा नाम सहारा जो है, एक आधार, एक पर विश्वास जो है, ये बाबा नानक की हमें देन रही है। तो जीसस क्राइस्ट ने हमें क्या देन दिया है? जीसस क्राइस्ट ने हमें प्रेम और सेवा का मैसेज दिया है कि प्रेम कैसे किया जाता है और सेवा कैसे की जाती है। ये हमें कहाँ से मिला है? ये हमें जीसस क्राइस्ट से मिला है। महावीर ने हमें क्या दिया है? महावीर ने हमें अहिंसा दी है और संकल्प दिया है। संकल्प के वजह से ही वो महावीर कहलाए थे, ना कि कुछ शारीरिक अवस्था के वजह से। तो उनके संकल्प में इतनी ताकत थी कि वो महावीर कहलाए। तो वैसे ही जब हमें बुद्ध ने क्या दिया, तो बुद्ध ने हमें एक मुख्य चीज दी थी और वो है ध्यान। बुद्ध की जो सबसे बड़ी देन है आज समाज के लिए या हमारे मानव जाति के लिए या विश्व के लिए, वो है ध्यान। इसलिए ध्यान एक टॉपिक लेकर हमने बुद्ध पूर्णिमा को आज हमने इसके ऊपर संकल्प लेने का कोशिश किया। मैं अभी बाहर जाकर चांद को देखकर आया हूँ। आई सीन द मून आउटसाइड इन इंडिया। इट्स ऑरेंजिश, इट्स पिंकिश, इट्स अ फुल मून। अभी आई जस्ट वेंट आउट एंड आई सॉ इट। मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं शायद वो चांद की रोशनी में ही इस डिस्कशन को आगे लेके चलूं, लेकिन ये इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से हमें इसको अंदर करना पड़ रहा है। मैंने बुद्ध पूर्णिमा पे एक 5 दिन का विलेज स्टे उत्तराखंड में एक मैंने वर्कशॉप भी प्लान किया हुआ था, लेकिन हमने उसको मार्केट नहीं किया और हमने नहीं बताया क्योंकि वो मार्च महीने से हमारा लॉकडाउन चालू हो गया था। अदरवाइज हम ये 5 दिन अभी उत्तराखंड में एक गांव में होते और वहाँ पर हम ये ध्यान का पूरा एक प्रैक्टिकल सेशन भी वहाँ हम करते और 5 दिन हम एक अलग दुनिया में होते, एक अलग जिंदगी में होते। सो अभी हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि दिल्ली में बैठकर ही कैसे हम इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। सो ध्यान है और बुद्ध है, ये दोनों अपने आप में पर्यायवाची हैं, या आप ये कह सकते हैं कि बुद्ध ध्यान के बिना अधूरा है और ध्यान बुद्ध के बिना अधूरा है। तो बुद्ध की जो मुख्य देन हमें रही है वो ध्यान रही है। कई लोग ध्यान के मामले में आपने पतंजलि को सुना होगा, अष्टांग मार्ग सुना होगा। बुद्ध ने भी ध्यान का एक अष्टांग, या बुद्ध ने भी जीवन का एक अष्टांग मार्ग बताया है। आपको बड़ा एक आश्चर्य होगा, अष्टांग मार्ग सिर्फ पतंजलि ऋषि का ही नहीं है। पतंजलि ऋषि का ध्यान के संपर्क में या ध्यान के संदर्भ में ही सिर्फ अष्टांग मार्ग है। जीवन के संदर्भ में बुद्ध ने भी अष्टांग मार्ग बताया है, जिसको हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि हर चीज का एक सम्यक होना चाहिए। सम्यक का इंग्लिश में मतलब होता है दोस्तों एडिक्वेट या एप्रोप्रिएट। तो बुद्ध हमेशा एक सम्यक एनालॉजी के ऊपर ध्यान देते हैं और वो है सम्यक। वो कहते हैं 8 चीजों में इंसान को एडुकेट होना चाहिए या सम्यक होना चाहिए। वो पहले कहते हैं ज्ञान, नॉलेज में आप सम्यक हो। दूसरा वो कहते हैं विचार, आपके थॉट्स में, आपकी क्लियरिटी में आपको एडुकेट होना चाहिए। तीसरा आपकी वाणी, आप क्या कहते हैं, आपका कन्वर्सेशन क्या है, उसमें आपको सम्यक होना चाहिए या एडुकेट होना चाहिए। वहीं पर वो कर्म के मामले में भी कहते हैं कि यू मस्ट बी एन एडुकेट। देन दे टॉक अबाउट योर लाइवलीहुड। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि आपके एफर्ट्स के अंदर भी आपको सम्यक होना है। फिर वो सेकेंड लास्ट में आते हैं कि कॉन्शियस लेवल पे आपको सम्यक होना है, और लास्ट में वो कहते हैं कि आपको एकाग्रता के मामले में सम्यक होना है। तो बुद्ध ने जो अष्टांग दिया है, बुद्ध ने अष्टांग दिया है ज्ञान, विचार, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, चेतना और एकाग्रता। इस पे अष्टांग मार्ग जो है बुद्ध ने हमें दिया है। बुद्ध का एक जो दूसरा जो मुख्य योगदान रहा है जीवन को, जो पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है, वो है मध्य मार्ग। बुद्ध ने हमेशा आपको कहा है कि पूर्ण होने के लिए मध्य में होना सीखें, सुख और दुख के बीच में स्थिर होना सीखें, कि ना सुख में बहुत अधिक सुख की अभिव्यक्ति हुई और ना दुख में बहुत अधिक दुख की अभिव्यक्ति हुई। तो आपके जो पेंडुलम है, भाव का जो पेंडुलम है, उसका मध्य मार्ग आपको जीवन में कहीं ना कहीं स्थापित करता है। तो बुद्ध का पहला जो ओवरऑल इन टोटल जो योगदान रहा है बुद्ध का, वो ध्यान रहा है।
कम शब्दों का इस्तेमाल और ध्यान की अवस्था का एक उनका मुख्य योगदान रहा है। दूसरा, उन्होंने एक अष्टांग मार्ग दिया है जो जीवन की तरफ आपको लेके जाता है, और उनका एक सम्यक या एप्रोप्रिएट कहें, या इसको आप थोड़ा और एलोबरेट करते हैं तो एक मध्य मार्ग कहते हैं कि ना आपको बहुत अधिक सुख की तरफ भागना है, ना आपको दुख की तरफ भागना है, ना आपको निरा उपवास ही करना है, ना आपको बहुत अधिक खाना है, ना आपको नींद ही खत्म करनी है, ना आपको बहुत अधिक सोना है। एक मध्य मार्ग का उनका एक एनालॉजी रहा है। और वो लास्ट उनकी जो सबसे बड़ा योगदान उनके जीवन का रहा, और उनके जीवन का जब शरीर का जो अंतिम जीवन था उसमें भी उनका जो एक आनंद के साथ जो वार्तालाप है, जिसमें वो कहते हैं कि आपो दीपो भव, वो कहते हैं कि इट्स जर्नी इज ऑल अबाउट आई मी माई सेल्फ। ये जर्नी जो है ये स्वयं की जर्नी है, इसमें हर दूसरा व्यक्ति जो है एक पराया होता है। तो जीवन की इस जर्नी को पूरा करने में अगर आपका पिता, आपका पुत्र, कोई भी रिश्ता अगर बीच में आता है तो आपको उसको अनदेखा करना चाहिए। वो यहां तक कहे गए कि अगर आपकी इस यात्रा में अगर बुद्ध, मैं स्वयं अगर आपके बीच में खड़ा मिलता हूं तो मुझको भी अवॉइड करके आगे निकल जाना, क्योंकि ये यात्रा की पूर्णता बुद्ध से भी महत्वपूर्ण है, आप बुद्ध से भी महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध की ये 3 मुख्य बातें आपको आज की ध्यान की यात्रा में हम आगे धीरे धीरे इसको आगे लेके चलेंगे। पहला, मैंने आपसे कहा कि बुद्ध को मैंने ध्यान के लिए लिया है, क्योंकि जैसे महावीर को अहिंसा के लिए लेके चलते हैं या संकल्प के लिए लेके चलते हैं, यीशु को या जीसस क्राइस्ट को हम प्रेम और सेवा के लिए लेके चलते हैं, बाबा नानक को हम जीवन की राह या एक आधारा की तरफ हम लेके चलते हैं, तो बुद्ध और ध्यान ये दोनों साथ चलने की क्रिया है। तो इसलिए आज हम ध्यान की बात बुद्ध के साथ कर रहे हैं। और बुद्ध ने हमें क्या दिया है? एक सम्यक का मार्ग दिया है। अष्टांग के अंदर बुद्ध ने हमें सम्यक का मार्ग दिया है कि ज्ञान से लेके, विचार से लेके, वाणी से लेके, कर्म से लेके, आजीविका से लेके, प्रयास से लेके और चेतना और अंत में एकाग्रता तक आपको समग्र सम्यक होना है, एडुकेट होना है, एप्रोप्रिएट होना है। मध्य मार्ग आपको अपनाना चाहिए, न अति इस तरफ न अति उस तरफ, आपको मध्य में रहने के सीखना है। और लास्ट में वो बुद्ध कहते हैं आपो दीपो बहु, ये सारे जीवन की यात्रा आपके स्वयं की यात्रा है, आई मी माई सेल्फ की यात्रा है।